होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो एक असम सर्ट क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, बहुत इजी था, जो कि आसानी से बन जाने वाला था। कल यानी कि 8 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में था। ओवरऑल शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट शिफ्ट इजी नहीं कह सकते हैं। अभी के इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें मैंने मैथ के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। सही कितने होंगे नहीं पता, वैसे सारे क्वेश्चन बन गए हैं, और एक आध सिली मिस्टेक हो जाए तो बात अलग है, 28-29 तो सही होंगे ही। हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, मेरे शिफ्ट में सबसे पहला क्वेश्चन, हमने सभी क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया है, उसी को बताता हूँ पढ़ के। जैसे क्वेश्चन था, एक मीनार के शीर्ष को, एक मीनार बना हुआ था कि शीर्ष को भूमि के एक बिंदु से देखने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और मीनार की ओर 10 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो बताना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। दूसरी क्वेश्चन की बात करें तो पूछा था, जो a+b और a-b का मध्य अनुपात क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो एक असम षटभुज दिया था। षटभुज यानी कि जिसके 6 साइड होते हैं वो दिया हुआ था, जिसके आंतरिक कोण 5 आंतरिक कोण आपको दिया हुआ था और एक ठो हिडन था। तो आपको ये निकालना था कि षटभुज के टोटल इंटीरियर एंगल कितने होते हैं। तो 6 - 2 × 180 करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा कितना, 720 डिग्री, और सभी एंगल को जोड़ने पे 620 डिग्री आ रहा था। तो एक हिडन एंगल 100 डिग्री हो रहा था, जो इसका आंसर हो जाता। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन वैसे स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे सारे। एक त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज के आकार का था, जिसके दो छोटी भुजा की लंबाई कुछ कुछ दिया हुआ था। तो आपको छोटी भुजा की लंबाई से उसका विकर्ण निकाल लेना था, और बोल रहा था जो एक वृत्त के अंदर इस प्रकार स्थित है कि वाह्य वृत्त के जो शीर्ष है ना, इसके संपाती है, मतलब वाह्य वृत्त जो है इसके ये जो बना हुआ था ट्रायंगल, उसके आउटर साइड पे बना हुआ है, और इसके बाहर यानी ये जो था ट्रायंगल, उसके बाहर एक 3 मीटर जो है सो रास्ता बना हुआ है चौड़ा। तो आपको बताना था कि अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी। मतलब सबसे पहले जो जो राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाए हैं उसका विकर्ण फाइंड करेंगे, और विकर्ण फाइंड करने से उसका हाफ कर देंगे, तो आपको उस वाले वृत्त का, जो सबसे लंबी वाली वृत्त है, उसका रेडियस निकल जाएगा, और उसमें से 3 माइनस करेंगे तब आपको छोटी वाली रेडियस निकलेगी, रीजन की 3 मीटर वहां रास्ता चौड़ा है, और उसके बाद आपको 2πr पे लगा देना था, तब इससे इसका आंसर 81π आ रहा था, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में था, जो एक नंबर दिया हुआ था, नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ नंबर था जैसे डैश 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 ए डैश 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 बी, जो कि 45 से पूर्णतः डिविजिबल था। तो आपको बताना था a+b का वैल्यू क्या होगा। एग्जाम में आई थिंक b का वैल्यू 5 आ रहा था और a का वैल्यू 7 आ रहा था, दोनों को ऐड करने पे 12 इसका आंसर आया था। जिनका एग्जाम इस शिफ्ट में होगा वो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन और अच्छा था, जो RS 10 के नोट, 5 के नोट और 15 के नोटों की संख्या कुछ इस प्रकार है कि 10 की नोट 5 के नोट के दोगुने के बराबर है, और 5 के नोट 15 के नोट के दोगुने से कुछ इतना अधिक है, कुछ इस प्रकार था। एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का डाटा नहीं है। तो आपको फिर उसके बाद दिया हुआ था कि टोटल रुपीज इतने हैं, तो बताएं कि टोटल रुपीज इतने हो रहे थे। तो इसमें पूछा हुआ था कि 10 रुपीज के कितने नोट थे, टोटल नोट कितने थे, ये पूछा गया था। तो उसका आंसर 100 आया था, 100 नोट टोटल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये सही आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था जिसमें योजना दिया था 4, एक व्यक्ति को 9 सामान खरीदना था। उसके लिए ऑप्शन ए में था, अगर 45%, 20% और 15% की 3 क्रमिक छूट मिले। बी में था, अगर 3 सामान पे 15% और शेष पर 5% की छूट मिले। सी में था 9 की खरीद पर 2 मुफ्त मिले, और इसके अलावा डी और एक ऑप्शन था। इस सब में पूछा था कि ऐसी कौन सी योजना है जिसमें व्यक्ति को सबसे कम लाभप्रद होगा। मतलब सबसे कम लाभ का मतलब क्या है कि ज्यादा नुकसान में, ये पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन में भी एग्जैक्ट मेरे पास डाटा नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 8 की बात करें तो 2 अर्धगोला को मिलाकर एक गोला बनाया जा रहा था। तो पूछा हुआ था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % का अंतर आया। तो 1/3 यानी कि 33.33% करके इसका आंसर आ रहा था। आप लोग ट्राई करिएगा। देन आफ्टर अगली क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। बोला था 2 ट्रेन ए और बी एक दूसरे से मिलने के बाद बी और ए तक पहुंचने में 9 आवर और 16 आवर का समय लेती है। यदि ट्रेन ए किसी एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है, तो पूछा हुआ था कि ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, जो d1/d2 बराबर होता है √t2/t1। उसी पे क्वेश्चन था। उसके बाद इससे आपको बी की स्पीड निकाल देना था, और देन आफ्टर 18 सेकंड में उसको पार कर जाता है। उसको आप क्या करेंगे, 5/18 पे ले जाके, और उसके बाद 18 से मल्टीप्लाई करते तो इसका आंसर आ जाता। एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10,
जैसे 7/10 10⁵ दिया है, इंटू 10/7 दिया हुआ था, इंटू 7/10⁹ दिया था, बराबर था 10/7 + 18। तो आप जानते हैं कि सबका बेस पहले इक्वल करना है। अगर एक का बेस बीच वाले का 10/7 था तो इसको क्या करेंगे, 7/10 में 10 में चेंज कर दिया, ऊपर का साइन 3 है तो ये आपका साइन -3 हो जाएगा। और देन आफ्टर सारे के सारे बेस बराबर हो गए तो सब इस साइड एलएचएस वाले सबको सम कर देंगे, जो कि इक्वल हो जाता है 10x + 18 के। तो यहाँ से -29/10 का भी कुछ आंसर आया हुआ था थर्ड क्वेश्चन में। उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन की बात करेंगे 11 नंबर की। तो एक क्वेश्चन था, यदि a + b + c एक टंकी को 1 होल 1/2 आवर में खाली कर सकता है, a + b 3 आवर में खाली कर सकता है, b + c 4 होल 1/2 आवर में खाली कर सकता है, तो a + c को कितने आवर में पूरा खाली कर देगा। तो इसका आंसर 9/7 आवर आ रहा था। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या है। इसके अतिरिक्त और क्वेश्चन की बात करें तो एक ठो और ट्रेन से टाइम स्पीड डिस्टेंस का इजी सा क्वेश्चन था, जो आपको इजीली बन जाता। बता रहा था जो एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रहा है और उसके विपरीत आने वाली एक ट्रेन उस व्यक्ति को इतने सेकंड में पार कर जाता है, तो उस ट्रेन की स्पीड बताना था, जो कि आसानी से बन गया था। एसआई के एक क्वेश्चन थे, सीआई के 2 क्वेश्चन जो फटफट बन रहे थे। इस क्वेश्चन को मैंने नहीं लिखा है। एक 10 नंबर दिया था, उसका मार्क्स पूछा था, समांतर मार्क्स, तो कोई मतलब नहीं, उस सबको सम करके 10 से डिवाइड करते थे, ये भी इजीली बन जाता है। एक रेशियो का क्वेश्चन था, वो मैं बता देता हूँ। एक रेक्टेंगल था जिसका आधार यानी कि बेस 9 और 4 का तृतीय अनुपाती था, मतलब 9 और 4 का तृतीय अनुपाती निकालेंगे और उसका आधार हो जाता। उसके बाद उसका हाइट दिया था 4, तो उसका एरिया बताना था। टाइम एंड वर्क का इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, एक एज का क्वेश्चन था। एज का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अगर पिता का उम्र पुत्र के उम्र के 10 गुने से 3 ज्यादा है और 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो बताना था पुत्र की आयु क्या होगा। आप ऑप्शन से इसको वेरीफाई करेंगे, इजीली बन जाता है। उसके बाद बात करें, हाँ, AQ + BQ + CQ - 3ABC के प्लस एक क्वेश्चन डायरेक्ट था, AQ + BQ + CQ - 3ABC, और नीचे में दिया हुआ था A² + B² + C² -AB -BC -AC, मतलब ऊपर में सिर्फ A + B + C रह जा रहा था, उसको A + C + C डिवाइड करने से 5 इसका आंसर आ जा रहा था। और एक और क्वेश्चन था जहाँ AQ + BQ + CQ पूछा गया था, जहाँ A + B + C का सम 0 कर दिया तो आपको सिर्फ कर देता 3ABC कर देते, इसका आंसर आ जाता है। बाकी इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन इजीली थे, जैसे 0.5% इंक्रीज किया जाता है, फिर इतना % घटाया जाता है, टोटल कितना बेनिफिट आएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, बहुत इजी था, जो कि आसानी से बन जाने वाला था।